दिल से बोल खुल के बोल में दोबारा स्वागत करते हैं हम आपका। एडमिशन सीरीज के सारे वीडियोस आ रहे हैं आपके सामने। इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो बता दूं 2025-26 2025 में FIMT ने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक कोर्स लॉन्च किया। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस कॉलेज को। बीटेक शुरू किया गया CSE में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस कॉलेज को। और इस साल आपको जितने भी आपके सवाल हैं बीटेक से रिलेटेड कि आप 4 साल के करिकुलम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, CSE में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, या IT में या AIML में या EC में, जो भी आपको जहां भी एडमिशन, जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है वहां की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब हम जानने के लिए आए हैं। सो कोइंसिडेंटली आज हम खड़े FIMT के IoT लैब, जो बीटेक डिपार्टमेंट का IoT लैब है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब, उसके बाहर हम खड़े हैं। आज जो हमारा इंटरेक्शन है उनसे हम बात करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर आर के त्यागी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीटेक में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके बाद 4 साल के बाद, कोर्स कंप्लीशन के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस बन के निकलते हैं और इस IoT लैब का FIMT में क्या सिग्निफिकेंस है, स्टूडेंट यहां आके क्या क्या सीखते हैं। आइए चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो देखिए सज्जनों, हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर आर के त्यागी, जो डायरेक्टर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, और इस वक्त हम खड़े हैं IoT लैब में। आप देख पा रहे होंगे, मैं अपने इनफैक्ट अंजलि से कहूंगा, अंजलि एक बार चारों हमारे दर्शकों को चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए, फिर होंगे त्यागी सर से। खुल के बोल में आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर आर के त्यागी, जो कि डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग FIMT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, चूंकि आप अवेयर हैं कि IP ने अपना एडमिशंस 2026 बहुत जोर शोर से चल रहा है, ऐसे सीजन में हमारे पास कई सारे पेरेंट्स के सवाल आते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम बीटेक में अपने बच्चे को डाल रहे हैं तो उसकी क्या एडवांटेज है, अगर हम BCA में डाल रहे हैं तो उसकी क्या एडवांटेज है, या किसी भी कोर्स पर डाल रहे हैं। तो सिग्निफिकेंटली हम ये जानना चाह रहे हैं कि बीटेक अगर कोई स्टूडेंट करता है तो उसके लिए क्या क्या एडवांटेज है आगे चलते। जैसे हम जानते हैं कि बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी होता है एंड इट इज द टेक्निकल कोर्स, और एक बहुत अच्छा है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। मार्केट में इसकी काफी वैल्यू है। तो जो मार्केट डिमांड है, जैसा मैं कह रहा था, बीटेक की बहुत ज्यादा है। और आजकल बीटेक में नई कोर्सेज जो आ गए हैं जिनका इंडस्ट्री में बहुत वैल्यू है, जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इन सब एरियाज में जो कि सब डिग्रीज हैं कंप्यूटर साइंस की ही हैं, तो स्टूडेंट अपना एक तरीके से जॉब इसमें ले सकता है। जॉब पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा कोर्स है, स्टूडेंट को ये लेना चाहिए अगर वह इंटरेस्टेड है। सर, आने वाला दशक इंजीनियर्स का है, ये बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं, कितना सहमत है आप इस चीज को लेकर? मैं 100% सहमत हूँ। आने वाला दशक क्या, आज से 50 साल पहले भी इंजीनियरिंग डिमांड में था। हम सभी जानते हैं एक सुई से और रॉकेट तक कौन कंट्रीब्यूशन करता है, एक इंजीनियर ही करता है। और आजकल इंजीनियर स्पीड ऑफ लाइट से काम करने लगा है। आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस वर्किंग एज लाइक स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए ये हमेशा डिमांडेबल रहेगा, क्योंकि जहां एजुकेशन की क्रिएटिविटी टच करती है वो कोर्स हमेशा डिमांड में रहता है। और बीटेक और BCA, इवन अदर कोर्सेज एज वेल, वो क्रिएटिविटी को टच करते हैं, मानवता को टच करते हैं, तो डेफिनेटली ये डिमांड फुल रहेगा। सर, पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम बीटेक में एडमिशन कराते हैं FIMT कॉलेज में, तो पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या है जो हमारे बच्चे को एक कुशल और सक्सेसफुल इंजीनियर बनाने में मदद करता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पेरेंट्स का यही रहता है कि जिसको जब हम अपने बच्चे को 4 साल किसी के यहाँ भेज रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा कंसर्न यही रहता है कि वो अंत में 4 साल बाद क्या करेगा। जैसे कि हम जानते हैं बीटेक इज अ एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोर्स। यहाँ पर हम सब काम हाथों से करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हम पहले बच्चे को हर प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल का कंसेप्ट समझाते हैं, फिर हैंड्स ऑन कराते हैं, और उस हैंड्स ऑन करने से स्टूडेंट के कंसेप्ट उसके मतलब माइंड में बैठ जाते हैं। उसके बाद हम वहीं तक सीमित नहीं रहते, हम उन्हें मिनी प्रोजेक्ट कराते हैं। मिनी प्रोजेक्ट के साथ साथ हम उन्हें रिजल्ट बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं, काम कर सकते हैं। इवन हम वहीं तक सेटल डाउन नहीं हो जाते, उसके बाद हम बच्चे को कहते हैं कि वो पेटेंट डिजाइन करे। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर आने वाला टाइम पीरियड एक तरीके का IoT बेस्ड है, क्योंकि IoT क्या करता है कि एक तो ये यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग आप सभी जानते हैं कि आप मान लिया कहीं पर बाहर है जहां आप अप्रोच नहीं कर सकते डिवाइस को, तो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से उसको कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज यूबिक्विटस का मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका मेल है वो यूबिक्विटस है, आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं वर्ल्ड में कहीं पर भी। दिस इज नोन एज यूबिक्विटस। तो ये जो आजकल होने जा रहा है, जैसे आपने लॉक अपने घर का लगाया, कई बार हमें ये क्वेश्चन हो जाता है कि क्या हम लोग मतलब लगाया है या नहीं, डाउटफुल हो जाते हैं क्या हमने गैस बंद करी है या नहीं करी है। तो इन सब डाउट को कौन पूरा करता है? IoT कंप्यूटर साइंस। कैसे कि अगर सपोज आपको देखना है कि हमने घर में लॉक लगाया है या नहीं, अगर वो IoT बेस्ड है यानी एक्सेस है आपका तो आपके फोन में, तो आप अपने फोन से ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। गैस को भी बंद कर सकते हैं अपने फोन से थ्रू ऐप, क्योंकि ये यूबिक्विटस है। आप घर का जो लॉक है उसको भी देख सकते हैं। इवन आप है ना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनने लगेंगे कि जिसमें अगर फायर भी इन केस हो जाती है जैसे, तो उसका पहले से ही आपको मतलब एक तरीके से नोटिफिकेशन आ जाता है, और इवन उसके बाद मिटिगेट भी कर देता है। जैसे रोबोट वगैरह एक्शन में आ जाते हैं, पाइप्स एक्शन में आ जाते हैं। तो सर कुल मिला के हम ये कहें कि जितने भी छोटे दोस्त हमारे अभी हमारे को या जितने भी स्टूडेंट हमें अभी देख रहे हैं, उनके लिए FIMT में पढ़ाई के साथ साथ काफी कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और मिनी प्रोजेक्ट के माध्यम से है। आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई दर्शकों, अगर आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं हमारे कॉन्वर्सेशन को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताइए पेटेंट का। और मैं जब हम शूट के लिए वो कर रहे थे, सारा सेटअप कर रहे थे, तो सर ने एक बहुत अच्छा पेटेंट हमें वो दिखाया जो यहाँ के बच्चों ने बनाया है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़े कैमरा में डिस्प्ले करके दिखाइए क्या है एग्जैक्टली। ये IoT इनेबल्ड रियल टाइम पर्सनलाइज्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, और इसका हमने है ना पेटेंट भी आगे बुक कराना है अपने बच्चों के साथ जी। तो ये एक पेटेंट आइडिया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति इस पर सेंसर पर हाथ रखकर अपना टेम्परेचर बता सकता है, और ये टेम्परेचर यहाँ पे डिस्प्ले होता है, और उसके बाद ये डिस्प्ले होने के बाद ये जो यूनिट है जिसको हम नोड MCU कहते हैं, ये डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है, और क्लाउड पर उसका जो वो है टेम्परेचर वो स्टोर हो जाता है एक टेबल में। तो वो कभी भी अगर जैसे वो वहां पर चलते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्लाउड में, तो जब भी उसे कभी ये मतलब ये शो करना होता है, पता करना होता है कोई भी यूजर कि भाई ये मेरा टेम्परेचर सही है या कोई बुखार आप जानते ही हैं कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है या तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो जब भी ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली डाटा वहां पर जाएगा, और यहाँ पे आप एक बार देखिए रेड कलर का ब्लिंक चलने लग जाएगा। यहाँ पर एक ब्लिंक लगाया रेड अलर्ट जिसको हम बोलते हैं, उससे ये यूजर पता कर सकता है कि उसका टेम्परेचर एबनॉर्मल है, और जब टेम्परेचर एबनॉर्मल है तो उसको क्या करना चाहिए, इसका हमने पूरा का पूरा मॉडल बनाया कि उसे जल्दी से क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और ये मॉडल डॉक्टर की सहमति से बना है इनिशियली।
ऑल्दो डॉक्टर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिल्कुल, लेकिन टेक्नोलॉजी मीनवाइल उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन दे सकती है ताकि जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी ना हो सके। तो ये एक तरीके के आजकल हम सभी जानते हैं कि स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट हेल्थ प्रोटोकॉल सब डिजाइन होने लगे हैं IoT इनेबल्ड। तो सर ये जहां तक मुझे पता है ये आपके फर्स्ट ईयर के बच्चों ने बनाया। बिल्कुल, आप इमेजिन कीजिए दर्शकों, ये बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया है, और डॉक्टर आर के त्यागी और यहाँ के जितने भी लर्नेड फैकल्टीज हैं उनके गाइडेंस पे उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो ह्यूमन काइंड के लिए, मानवता के लिए इतना आगे तक लेके जा सकता है। साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर आर के त्यागी का कि उन्होंने समय निकाला और बच्चों को और अभिभावकों को जो हमें देख रहे हैं उनके मन में जितनी भी धारणाएं हैं बीटेक को लेकर वो सारे वो सॉल्व किए। सर थैंक यू सो मच। हाँ, मैं लास्ट में यही संदेश दूंगा कि जो बीटेक करने वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं सबसे पहले तो उनके ड्रीम को वो अचीव करें, मैं एक बेस्ट विशेस देता हूँ। बाकी FIMT में हमने हर तरीके का प्लेटफॉर्म बना रखा है। बच्चा पेटेंट कर सकता है, बच्चा रिसर्च कर सकता है, बच्चा IEEE में मेंबरशिप ले सकता है, बच्चा गूगल क्लाउड के साथ मिलकर के गूगल कर सकता है। अभी हमने MOU हम उसके साथ ऑरेकल के साथ करने जा रहे हैं। हमने IIT बॉम्बे के साथ MOU किया है अंडर स्पोकन ट्यूटोरियल। तो हम जो ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि मेरा 27 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वेरियस रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन सच एज MET, महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, तो उन सब का जो एब्स्ट्रैक्ट है जी, वो मैंने एक्शन प्लान अपने बच्चों के लिए बनाया है ताकि वो 4 साल के बाद मतलब उनको उनके पीछे जॉब हो, वो जॉब के पीछे ना हो। जी, तो जितने भी इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका FIMT कैंपस में। इंजीनियरिंग की जर्नी आप यहाँ से शुरू कीजिए और 4 साल के बाद अपने आप में बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। दिल से बोल खुल के बोल में हम इसको यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये हमारा ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, और दोबारा बता दूं कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जितने भी सवाल आपके आएंगे हम डॉक्टर आर के त्यागी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सारे सवालों के तुरंत जवाब दें ताकि आपके मन में जो भी सवाल हो बीटेक से रिलेटेड वो तुरंत दूर हो सके। बताइए हमें और किस किस कोर्स के वीडियो आप देखना चाहते हैं। अगेन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपको कई सारे एडमिशन सीजन अभी हमने शुरू किया है, बहुत ऐसे वीडियो आने वाले हैं जिसमें आपको एडमिशन की एक एक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।